हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है सारे प्लेयर्स का 20th अप्रैल के लिए, मंडे के लिए। देखिए, सबसे पहले रिटेलर्स का डेटा देखते हैं हम। तो हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस बियरिश हुई हैं मार्केट में आज। ठीक है, पिछले दिन पॉजिटिव थे, आज ये बियरिश होके गए हैं। किया क्या है, इन्होंने 5,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 6,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 4,01,000 कॉन्ट्रैक्ट, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो कॉल राइटिंग के अंदर है। अब देखिए, कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग करके गए हैं, प्लस हमारा मार्केट क्लोज हुआ है। उसके बाद में ये न्यूज़ आई है आई थिंक ईरान की तरफ से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कम्प्लीटली खोल दिया है जब तक सीज फायर है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा मार्केट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास शायद अभी ऊपर चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी 24,800 के आसपास चल रहा है। अब देखिए, वीकेंड है, कोई भरोसा नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए वापस न्यूट्रलाइज कर दे इस वाली न्यूज़ को कि ऐसा कुछ नहीं है, ट्रंप कुछ बोल दें। बट अभी करंटली ऐसा सिनेरियो दिखाई दे रहा है, और अगर ऐसा सिनेरियो है तो वो रिटेलर्स के लिए ख़राब है, बिकॉज ये लोग कॉल राइटिंग और पुट बाइंग करके गए हैं। ठीक है, प्लस फ्यूचर्स में भी आप देखोगे तो लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करी हैं इन्होंने, और शॉर्ट साइड की पोजीशंस ऐड करी हैं। ठीक है, 2,300 कॉन्ट्रैक्ट। सो ओवरऑल ये तो पूरा बायस नीचे की साइड का लेके जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में ये 2-3 दिन से लगातार सेलिंग कर रहे हैं, जैसे जैसे मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है। आज इन्होंने 4,500 करोड़ की सेलिंग करी है इक्विटी में। फ्यूचर्स में 1,895 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के सिर्फ 10 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं। एफ ने आज इक्विटी में 830 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो बुलिश हुआ है पिछले दिन से। कॉल बाइंग इनकी चल रही है कुछ टाइम से, पिछले 1-1.5 हफ्ते से, जब से मार्केट के अंदर रिकवरी आ रही है। आज भी ये लोग कॉल बाइंग करके गए हैं। उन्होंने पुट शॉर्ट करे हैं 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट में है। एक तो कॉल राइटिंग की पोजीशंस को क्लोज किया है और कॉल बाइंग की पोजीशंस ऐड करी हैं। तो एक ही एक्सपेक्टेशन, मतलब इनको कुछ आइडिया था या तो इस चीज़ का कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। तो ओवरऑल इनका बायस तो यही है कि मार्केट अपसाइड जा सकता है, और जैसा कि अभी देख के लग रहा है, अब वीकेंड पे कुछ और न्यूज़ आ जाए तो बात अलग है, बट अदरवाइज अभी करंटली तो दिख रहा है कि 400 पॉइंट के आसपास ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे भी डेटा बुलिश बना है। -1,28,000 से 51,000 के आसपास पॉजिटिव पोजीशंस बनी हैं। 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है सिर्फ 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट राइटिंग में है। प्लस कॉल शॉर्ट से ये लोग भी निकले हैं। अब देखिए, कल इन्होंने कॉल राइटिंग करी थी, एफ ने भी कॉल राइटिंग करी थी, तो और इन लोगों ने भी कॉल राइटिंग की आप पोजीशन देखिए 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, और लॉन्ग साइड के 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो सिमिलर एफ की तरह हैं। तो ये भी हो सकता है कि देखिए, कल इन लोगों ने कॉल राइटिंग की पोजीशंस बनाई थी, तो अब लेकिन इनको इतना तो कॉन्फिडेंस था कि मार्केट आज जैसे ऊपर की साइड में रिकवर करता रहा है कि मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में जाएगा, तभी इन्होंने अपनी कॉल राइटिंग वाली पोजीशंस के अंदर ऐसे ले लिए। बट कॉल बाइंग इन्होंने तब भी ऐड करी है कि मार्केट अभी फर्दर ऊपर की साइड में जाएगा। तो कुछ ना कुछ इनकी एक्सपेक्टेशन तो थी एफ और प्रोस की कि मार्केट फर्दर अपसाइड निकल सकता है। प्लस फ्यूचर्स में भी आप देखोगे तो लॉन्ग साइड के 4,800 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के सिर्फ 600 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। तो ओवरऑल बायस अपसाइड का ही लेके जा रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। देखिए, आज का सिनेरियो अगर हम देख के चलते हैं तो क्या रहा मार्केट के अंदर। पूरे टाइम मार्केट में पुट राइटर्स एग्रेसिव थे। ठीक है, मैं अगर इसका कलर भी थोड़ा चेंज करूं ताकि यहाँ पे दिख जाए। पूरे टाइम मार्केट के अंदर पुट राइटर्स एग्रेसिव थे एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। ठीक है, और ये डिफरेंस बीच में बढ़ता ही रहा मार्केट के अंदर। तो मार्केट आप देख रहे हो कि पॉजिटिव रहा। ठीक है, अब ये आपको बेसिक आइडिया ये वाली चीज़ दे देती है। ऑब्वियसली आपको प्राइस एक्शन तो देखना ही है, बट ये ओवरऑल आइडिया तो दे देती है कि अब आपको ऐसी सिचुएशन में आप शॉर्ट साइड की पोजीशन क्यों बनाओगे मार्केट में, जब आपको दिख रहा है कि मार्केट में पुट राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव हैं। अब देखिए, जिस दिन मार्केट को ट्रेंडिंग होना है उस दिन आपको ऐसा डिफरेंस ये दिखाई देगा ही कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के बीच में। ठीक है, तो कम से कम आपको इस चीज़ का, अब आप इस मोमेंटम में नहीं बैठ पाओगे कि मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है, तो एटलीस्ट आप शॉर्ट साइड की पोजीशन तो नहीं बनाओगे ऐसे ग्राफ को देख के। हाँ, पर ये आपको कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिस दिन मार्केट साइडवेज हो जाता है। ठीक है, अब साइडवेज जिस दिन हो जाएगा उस दिन क्या होगा कि सपोज कीजिए ये कॉल राइटर्स का ग्राफ चल रहा है, तो ऐसे ही पुट राइटर्स का ग्राफ कभी इसको क्रॉस करके कभी इसको क्रॉस करके कुछ इस तरीके का बन जाएगा, या दोनों ग्राफ बहुत एक दूसरे के पास में बन रहे होंगे। ठीक है, तो उस दिन ये ग्राफ आपकी काम नहीं करेगा। बट जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग है उस दिन तो आपको कम से कम ये आइडिया दे रहा है ना। अब मैं उसमें भी ये नहीं कह रहा कि आप लॉन्ग साइड की पोजीशन बना के बैठ ही जाओगे।
बट एटलीस्ट आप शॉर्ट साइड की पोजीशन में तो नहीं जाओगे ऐसे टाइम पे। ठीक है, तो ये ग्राफ इसलिए हेल्प कर देता है। और ये मैंने ट्रेडिंग टेक के ऊपर वीडियो जो बनाया था, आई थिंक काफ़ी टाइम पहले बनाया था, 2-2.5 साल पहले बनाया होगा शायद। और उससे पहले से मैंने ये अपनी एक्सेल शीट बनाई हुई थी जिसके अंदर मैं ये वाला ग्राफ वगैरह यूज़ करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं क्योंकि ट्रेडिंग टेक वेबसाइट अब चलती नहीं है, अब उसका ऑल्टरनेटिव मेरे को पता नहीं है। देखिए, मैंने तो ये ग्राफ पहले से बनाया हुआ है तो मैं तो इसको यूज़ करता हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ये वाला ग्राफ लेना चाहे तो मेरे रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह हैं जिसके ऊपर मैंने बताया हुआ है कि एक्सेल शीट वगैरह कैसे अपडेट करनी होती है, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए, कुछ लोगों ने, एक बंदे ने शायद कमेंट किया था कि सेंसिबल पे मिल जाता है ये। अगर आपके पास सेंसिबल है तो उसके ऊपर देख लीजिए, आपको वहाँ पे ये ग्राफ मिल जाए। और अगर आप खुद बनाना चाहो तो आप इसको खुद बना के देख लीजिए कि उसमें क्या होगा कि आपको चेंज इन ओवाई जो है कॉल साइड का और चेंज इन ओवाई पुट साइड का, उसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है। और अगर आप ये एक्सेल शीट मेरे से लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूँ। किसी फेक चैनल को ज्वाइन मत कर लीजिएगा जहाँ पे कॉल या टिप्स प्रोवाइड करते हैं। मैं कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, वो चैनल सिर्फ मैंने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि बहुत लोग ये एक्सेल शीट्स वगैरह मांगते हैं, मेरे रिकॉर्डेड सेशंस कुछ हैं वो लेते हैं लोग, तो वहाँ से देख लेते हैं। प्लस मैं कब वीडियो डाल पाऊँगा कब नहीं डाल पाऊँगा उससे रिलेटेड इन्फो मैं डालता हूँ, कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता। अगर कोई उस इंटेंशन से ज्वाइन करना चाहता है तो मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कभी ये चीज़ें प्रोवाइड करता नहीं हूँ। सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर भी देखेंगे तो आपको दिखेगा मार्केट के अंदर पुट राइटर्स एग्रेसिव थे एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटर्स, तो मार्केट ट्रेंडिंग रहा। अभी देखिए लेवल्स में आपके साथ में, और संडे को भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो 6-7 बजे के बाद में ही, शाम के बाद में ही बनाऊंगा, तो ज़्यादा ऐसा कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये FII DIIs वगैरह का डेटा मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिया था, बिकॉज बहुत लोग इस डेटा को देखने के लिए ईगर रहते हैं कि ये डेटा पता लग जाए कि किस तरीके का बना हुआ है। और टेलीग्राम आप चेक कर लीजिएगा कि आपने ऑथेंटिक टेलीग्राम ही ज्वाइन किया हुआ है, मैं कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, अगर आपने कोई, मेरे नाम से कभी कई सारे फेक चैनल भी बने हुए हैं, अगर आपने उनमें से किसी को ज्वाइन कर लिया है तो एक बारी चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने लिंक दिया हुआ है, प्लस मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा कि आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा एक बार।